कंजंक्शन डार्क हॉर्स माना जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश के सेक्शन में, ठीक है। सो अक्सर लोग जो है जनरली क्या करते हैं कि वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं और कंजंक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये उनका मिसकंसेप्शन है। अगर आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लें, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो, एसएससी, बैंकिंग के तमाम जो एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनमें कंजंक्शन से बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल कुमार, आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड करियर मेंटर। और मैं एक सीरीज चला रहा हूं, ठीक है, जिसमें टॉपिक वाइज मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं जो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है पूछे जाने की, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि टॉपिक वाइज मैंने ये देखा है कि किसी भी बुक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते हैं, वो हमेशा स्कैटर्ड फॉर्म में मिलते हैं। तो मैं अपने यहाँ पे ग्रुप पे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूँ और इसके पहले मैंने तमाम वीडियोस बना रखी हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, जिन पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, इन सब पे मैंने बना रखे हैं, ठीक है। सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन के बारे में, ठीक है। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि चूंकि अगर आप नए हैं तो इस ग्रुप पे, कि इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये क्वेश्चन फाइंडिंग एरर से भी हैं, फिल इन द ब्लैंक से भी हैं, क्लोज टेस्ट से भी हैं और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड में डिस्कस कर रहा हूं तो ये सिर्फ एक ही तरह से पूछे जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपको क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है, फाइंडिंग एरर क्या होता है, क्लोज टेस्ट क्या होता है, तो एक वीडियो मैंने बना रखी है, ठीक है, जो आप मेरे इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कॉमन सिलेबस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो उसमें मैंने डिटेल्ड तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। नाउ देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है, और इसकी जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए तुरंत समझ जाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन की बहुत फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है कि द एनसीसी कमांडेंट क्या होता है, एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल होता है, ठीक है। अलोंग विद का मतलब क्या होता है, अलोंग विद मतलब के साथ, अलोंग विद के साथ हिज कैडेट्स, ठीक है, आर गोइंग टू Delhi to participate का मतलब होता है भाग लेना, to participate in the Republic Day parade, in the Republic Day parade, इन द रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। अब देखिए, ये जो है सेंटेंस है, इसमें आपको लग रहा है कि कोई एरर है, तो देखिए एक चीज ध्यान में रखिए कि जैसे द एनसीसी कमांडेंट, यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है ये, ठीक है। अच्छा, और क्या इसमें सब्जेक्ट है, हिज कैडेट्स, द एनसीसी कमांडेंट अलोंग विद हिज कैडेट्स, ठीक है। अब देखिए, इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि दो या दो से ज्यादा अगर जो सब्जेक्ट्स हैं किस चीज से कनेक्ट हो, अलोंग विद से कनेक्टेड हो। अलोंग विद का मतलब होता है के साथ, तो अगर अलोंग विद से कनेक्टेड हैं तो जो वर्ब होती है, जैसे यहां पे वर्ब कौन है, आ है, ये हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। अब फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है आपका, तो नेचुरली सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, वो आपकी सिंगुलर होगी। अब गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चूंकि ट्रांसलेशन से सीखे इंग्लिश को हिंदी से, तो सोचते हैं क्या है कि यार द कमांडेंट ये भी सब्जेक्ट है और हिज कैडेट्स ये भी सब्जेक्ट है, और कुछ लोग तो सोचते हैं कि भाई हिज कैडेट्स है वर्ब से पहले, तो यही मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि किसकी बात हो रही है, तो यहां पे मेन जो सब्जेक्ट है वो क्या है, जो कमांडेंट है, एनसीसी कमांडेंट, वो सब्जेक्ट है, और चूंकि ये सिंगुलर है तो नेचुरली इट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को टेकअप करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एयर पोल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग क्या होती है, एयर पोल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग। लिटरिंग मतलब करते हैं ना, लोग खाना खा के कहीं भी फेंक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ठीक है।
So the air pollution together with littering are causing many problems in our cities, हमारी समस्या सिटीज में काफी समस्या क्रिएट कर रहे हैं। अभी क्या कर रहा है कि जो एयर पोल्यूशन है ना, किसके साथ, ये बोल रहा है टुगेदर विद लिटरिंग मतलब जो कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं लोग, तो एयर पोल्यूशन के साथ जो लिटरिंग है वो क्या कर रहा है, हमारे शहरों में समस्या क्रिएट कर रहा है, कई समस्याएं क्रिएट कर रहा है, यही सेंस है। अब आपने क्या सोचा अगेन कि एयर पोल्यूशन है और लिटरिंग है तो नेचुरली यहां पे प्लूरल वर्ब लगेगी, तो नहीं। एक चीज ध्यान में रखिए कि अलोंग विद या टुगेदर विद, इनका हिंदी में मतलब होता है के साथ या के साथ साथ। तो अगर ये दो या दो से ज्यादा से सब्जेक्ट से कनेक्टेड हैं तो जो वर्ब यूज होती है ना वो किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूज होती है। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट सब्जेक्ट है किसमें है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो नेचुरली सिंगुलर है। एंड इफ इट इज सिंगुलर सो नेचुरली इट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से देखिए। द टीचर एज वेल एज का मतलब क्या होता है, के साथ साथ, एज वेल एज द स्टूडेंट्स have gone मतलब चले गए हैं, have gone on an excursion। एक्सकर्जन क्या होता है, अगर कोई एक्साइटिंग एडवेंचरस ट्रिप होता है वो एक्सकर्जन होता है, एक्सकर्जन। ठीक है, एक्सकर्जन, ठीक है, टू ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन, ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन, यानी गर्मियों की छुट्टी के दौरान जो है कहां गए हैं, समर, ऊटी चले गए। ठीक है, अब देखिए अगेन इसको पढ़िए क्या कर रहा है कि द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। देखिए एज वेल एज, अगेन इसका मतलब होता है के साथ साथ। ठीक है, तो जैसे हमने बताया ना कि अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, एज वेल एज हो गया, इनका मतलब होता है के साथ साथ या साथ। ठीक है, अब देखिए इसमें एक सब्जेक्ट कौन है, टीचर है, द टीचर है, और जो स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो देखिए दो या दो से ज्यादा अगर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हो एज वेल एज और इन एक्सप्रेशन से, तो जो वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। और चूंकि द टीचर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो नेचुरली सिंगुलर है। एंड इफ इट इज सिंगुलर तो हेंस इट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। तो यहां पे क्या होगा, ये हैज हो जाएगा हैव की जगह पे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है, और हम लोग ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ करके इसी में फंस जाते हैं। ठीक है, जो आपको गलती नहीं करनी है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि दो सब्जेक्ट्स देख लेते हैं, उनको लगता है कि यार ये तो दो सब्जेक्ट्स हैं तो नेचुरली जो है वो प्लूरल हैं, और प्लूरल हैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब जो है टिक मार देते हैं। ठीक है, और जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आपको गलती आप नहीं करनी है। अगर वंस यू प्रैक्टिस इट, इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर यू टू आंसर इट करेक्टली। ठीक है, चलिए सो इसको फिर करते हैं, आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग टेकअप करते हैं। देखिए एक चीज ध्यान में रखिए डियर स्टूडेंट्स, कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं ये बड़े, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है पूछे जाने की, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, और भी जो टॉपिक्स पे मैंने बताया है उनको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्या है कि एग्जाम्स में क्या होता है कि कुछ सर्टेन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं को बार बार मैनिपुलेट करके पूछा जाता है। एग्जैक्टली सेम तो चीजें पूछी नहीं जाती हैं, तो मैनिपुलेशन होता है एग्जामिनर के द्वारा। तो once you understand the topics, the concepts clearly, it becomes quite easier for you to score good marks, right? So चलिए अब आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फिर इसको करिएगा आपने जो मैंने डिस्कस किया उसके आधार पे, अब आपको काफी आसानी होगी इसका आंसर जो है ढूंढने में। ठीक है, सही करने में। अभी कह रहा है कि द हेडमास्टर
headmaster with all his senior teachers, with all his senior teachers have come to attend the meeting, यानी आए हैं क्या करने के लिए, मीटिंग को अटेंड करने के लिए, ठीक है, अटेंड द मीटिंग। अभी क्या करें कि जो हेडमास्टर है ना, किसके साथ, विद ऑल हिज सीनियर टीचर्स, अपने सभी सीनियर टीचर्स के साथ आए हैं क्या करने के लिए, मीटिंग को अटेंड करने के लिए, ठीक है। अब देखिए नेचुरली क्या है, द हेडमास्टर यहां पे सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑल हिज सीनियर टीचर्स, ये देखिए दो सब्जेक्ट्स हैं, किससे कनेक्टेड है, विद से कनेक्टेड है। तो देखिए टुगेदर विद, अलोंग विद, ठीक है, एज वेल एज विद, ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, अगर दो या दो से ज्यादा जो है अगर सब्जेक्ट्स हैं उनसे अगर कनेक्टेड हैं, तो जो वर्ब होगी वो बेसिकली क्या है, जो वर्ब होगी वो क्या होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। और जो हेडमास्टर क्या है, सिंगुलर है, सो सिंगुलर है तो नेचुरली यहां पे हैव की जगह पे क्या होगा, वो आपका हैज होगा, ठीक है। अब देखिए अगेन वही लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, सोचेंगे हेडमास्टर हैं और उनके सभी सीनियर टीचर्स हैं तो सोचेंगे कि प्लूरल है। नहीं, यहां पे जो मेन सब्जेक्ट जिसकी मेन फोकस बात कर रहा है, जिस पे फोकस किया जा रहा है, तो चूंकि जो मेन आदमी है तो उसी के अनुसार जो है वर्ब ऑपरेट करेगी, ठीक है। और ये गलती हम लोग जो है नहीं, मतलब ध्यान नहीं दे पाते हैं और इस वजह से गलती हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, अभी क्या कह रहा है कि वी शैल वेट, यानी इंतजार करेंगे, टिल यू विल रिकवर, till you will finish, finish का मतलब होता है खत्म करना, finish your lunch, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि we shall wait, हम लोग इंतजार करेंगे, we shall wait, हम लोग इंतजार करेंगे, till, जब तक कि you will finish your lunch। देखिए इस पे मैंने कुछ सर्टेन एक्सप्रेशंस हैं, जैसे मैंने अनलेस, अनटिल और टिल, इन तीनों एक्सप्रेशंस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, उसको डिटेल तरीके से मैंने डिस्कस किया हुआ है और मैंने बताया कि कैसे इस पे मैनिपुलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पे 4 से 5 तरीके से क्वेश्चंस मैनिपुलेट करके पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप जो है अगर वो मेरे प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे ये वीडियो आपको मिल जाएगी, अनलेस, अनटिल और टिल, ठीक है, उसको देखिए, उससे आपको काफी आसानी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अभी चलिए आते हैं, देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश योर लंच। देखिए टिल, अनटिल, अनलेस, ये ऐसे एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, कि इनके साथ जो है हम फ्यूचर इंडेफिनिट जनरली यूज नहीं करते, फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। तो यही कह रहा है ना कि भाई वी शैल वेट, हम इंतजार करेंगे, टिल, जब तक कि आप अपना लंच फिनिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, विल कट गया, तो ये कौन सा बन गया, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगेन देखिए ये भी बहुत ही फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया है फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस। अब देखिए क्या कह रहा है कि नो सूनर डिड द पुलिस अराइव, नो सूनर का मतलब जो ही, ठीक है। व्हेन द रॉबर्स रैन अवे, जब क्या हो गए, व्हेन द रॉबर्स क्या होते हैं भाई, जो लुटेरे होते हैं, ठीक है, डकैती करते हैं। व्हेन द रॉबर्स रन अवे, तो क्या हुआ, जो ही मतलब पुलिस आई जो है, तो क्या हुआ कि रॉबर्स जो है, जो लुटेरे थे वो भाग गए, ठीक है। अब नो सूनर यानी जो ही, अब देखिए क्या है, नो सूनर, एक चीज ध्यान में रखिए कि नो सूनर से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो जाए तो दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। पहली बात तो अगर नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हो तो सेंटेंस जो आगे वाला है वो इन्वर्जन फॉर्म ले लेगा। इन्वर्जन फॉर्म लेने का मतलब क्या होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाता है।
अब देखिए ये कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहां पे डिड से स्टार्ट किया है। अगर पास्ट परफेक्ट होता है तो हैड से स्टार्ट होता। तो नो सूनर से अगर स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, तुरंत इन्वर्जन फॉर्म ले लेगा। यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो नो सूनर डिड द पुलिस अराइव, यानी जो ही पुलिस अराइव। अब देखिए दूसरी गलती क्या करता है कि नो सूनर के साथ जो है ना, जो पेयर की गलती करता है, नो सूनर के साथ जो है वो देन लगता है, व्हेन नहीं लगता है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे गलती, ठीक है देखिए यहां पे तो इन्वर्जन फॉर्म लगाया है तो कोई गलती है ही नहीं, तो गलती कहां है, यहां इसके पेयर में गलती है, तो यहां पे व्हेन की जगह पे क्या होगा, देन होगा। तो नो सूनर डिड द पुलिस अराइव, यानी जो ही जो है, अभी मुश्किल से ही पुलिस अराइव, यानी जो ही पुलिस जो है पहुंची, देन द रॉबर्स रैन अवे, तब तक जो है क्या हो गए, जो है रॉबर्स जो लुटेरे थे वो भाग गए। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को टेकअप करते हैं। अभी क्या कर रहा है कि यू विल नॉट सक्सीड, यू विल नॉट succeed, you will not succeed unless you don't work hard, unless you don't work hard, unless you don't work hard। अब देखिए unless until till मैंने बताया था, ये कह रहा है कि you will not succeed, आप सफल नहीं होंगे, unless जब तक। अब देखिए जब तक unless until till मैंने बताया था ना कि एक वीडियो मैंने बना रखी है, ठीक है। अब देखिए unless until till ये चूंकि नेगेटिव होते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, इनके साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा, तो यहां पे डोंट यूज नहीं होगा क्योंकि डोंट ये नेगेटिव बना रहा है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, तो जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे आप जो है क्या होंगे, सफल नहीं होंगे। तो यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे, अनलेस जब तक यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। तो चूंकि अनलेस, ठीक है, अनटिल या टिल ये क्या होते हैं, नेगेटिव इन मीनिंग होते हैं, तो इनके साथ फिर नेगेटिव वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो डबल नेगेटिव हो जाएगा, फिर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन है उनको भी, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और आप इसको जितना, जैसे मैं बता रहा हूं कि जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उतना आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि द मोर यू आर प्रिपेयर्ड, ठीक है, द बेटर योर स्कोर गोज अप एंड ऑल्सो ऑब्वियसली योर कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, देखिए कॉन्फिडेंस क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई एग्जाम में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं, कोई आप एनर्जी ड्रिंक्स पी लेंगे जो है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, आप किसी भी एरिया में जो है जब आप प्रैक्टिस करते हैं और जब कंफर्टेबल हो जाते हैं, देन यू बिकम कॉन्फिडेंट। अदरवाइज कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है। ठीक है, और वो एक दिन में नहीं आएगा, इट कम्स थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, राइट। सो लेट्स और भी जो क्वेश्चन हैं इसको डिस्कस करें। अब देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि वी हैड स्कैर्सली, स्कैर्सली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से। वी हैड स्कैर्सली रीच्ड the place, we had scarcely reached the place than it started raining heavily, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि मुश्किल से ही, क्या है स्कैर्सली का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था मुश्किल से ही, तो जो ही अभी कह रहा है ना कि वी हैड स्कैर्सली रीच द प्लेस, यानी मुश्किल से ही हम लोग उस जगह पे पहुंचे थे, क्या हो गई, देन इट स्टार्टेड रेनिंग हेवली, तो क्या हो गया, तुरंत जो है वहां पे बारिश जो है बहुत, ठीक है, तेज बारिश जो है शुरू हो गई। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, इसका पेयर चेक करिए, स्कैर्सली के साथ जो है क्या यूज होता है, देन यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है, व्हेन यूज होता है। नो सूनर के साथ देन यूज होता है, स्कैर्सली के साथ जो है क्या यूज होता है, वो व्हेन यूज होता है, देन यूज नहीं होता है। नो सूनर के साथ जो है वो देन यूज होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब देखिए इसको भी ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि नीदर का मतलब क्या होता है, ना, नीदर श्याम, अब यहां पे डैश कर दिया, रोहित, राइट, came to the school
टुडे, केम टू द स्कूल टुडे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, आपको 4 ऑप्शंस दे दिया, मान लीजिए एक आपका दे दिया और कर दिया, बी आपका दे दिया जो है इसमें नॉर दे दिया, सी आपका जो है आपका दे दिया एंड दे दिया, और डी आपका जो है दे दिया इसमें बट। लेकिन अब देखिए इसमें कौन सा सिलेक्ट करेंगे, एक चीज ध्यान में रखिए, नीदर, नीदर का मतलब जो है क्या होता है, ना, यानी नेगेटिव वर्ड होता है, दो के लिए यूज होता है, ना तो ये ना तो वो। ठीक है, अगर ईदर क्या होता है, ईदर वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब होता है कि या तो ये या तो वो। तो ईदर पॉजिटिव होता है, नीदर क्या होता है, नेगेटिव होता है। नीदर मतलब एन मतलब नेगेटिव, ठीक है ना। अब देखिए नीदर के साथ जो है ना क्या पेयर लगता है, अब ये ईदर के साथ जो है और लगेगा, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नीदर लगा है तो और नहीं लगेगा। यहां पे क्या लगेगा, आपका नॉर लगेगा, एंड तो लगता ही नहीं है। ठीक है, नीदर के साथ एंड नहीं लगता है और ना ही बट लगता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, नेचुरली आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे जो है मैनिपुलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझ लीजिए, ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। ईदर परमीत, देखिए आप कंफ्यूज होते हैं कि नहीं, ईदर परमीत और ज्योति। ठीक है, अब देखिए यहां पे ईदर और लग गया ना, ईदर परमीत और ज्योति हैव डन द वर्क, हैव डन द क्राइम, डन द क्राइम। अब ये क्या कर रहा है कि भाई इधर परमीत या ज्योति ने ये जो है क्राइम किया है, ये अपराध किया है। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, अब देखिए पहला तो आपने पेयर चेक कर लीजिए, ईदर और लगा है तो ये क्या है, ये सही है, गलत नहीं है। अगर ईदर नॉर लग जाता तो गलत हो जाता। ठीक है, जैसे ऊपर मैं डिस्कस कर रहा था, तो ईदर परमीत, या तो परमीत ने और ज्योति ने, तो दोनों में से किसी एक ने। अब एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर दो सब्जेक्ट्स हो ईदर और या नीदर नॉर से कनेक्टेड हैं, तो एक चीज ध्यान में रखिए कि जो इसकी वर्ब होगी, ध्यान से रुकिए, अगर दो सब्जेक्ट्स हैं ईदर और या नीदर नॉर से कनेक्टेड हैं, तो जो वर्ब होगी अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, अपने नजदीक के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। अब ज्योति ये बताइए कि सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, अगर मान लीजिए अगर प्लूरल होता है तो क्या होगा, ठीक है, ये नेचुरली प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन यहां पे चूंकि ज्योति सिंगुलर है तो यहां पे क्या लगेगा, यहां पे हैज होगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो हैज डन द क्राइम, राइट। सो dear students, I'm pretty sure you must have found this entire discussion quite fruitful for your preparation. ठीक है, और ठीक है आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंजंक्शन के बाद जो है आई विल बी डिस्कसिंग आर्टिकल्स, ठीक है, जो कि अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स, ठीक है, होप टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन, और तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।